जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो देखिए, मंथली टेस्ट में जो फिलहाल जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, एक पहले एग्जाम को अगर देखते हुए बात करें तो आप लोग का जो फ्रांसीसी क्रांति का ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाना है। और मेरी बात अगर आप मानो तो आप लोग बुक से पूरा बुक पढ़ कर जाओ, ठीक है। अगर आप पूरा बुक का फ्रांसीसी क्रांति का स्टोरी पढ़ कर जाओगे तो यकीन जानिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसके अध्याय को सिर्फ पढ़कर जाते हैं या सिर्फ किसी भी यूट्यूबर के वीडियो देख कर जाते हैं या क्वेश्चन बैंक से पढ़ कर जाते हैं तो वहाँ से सारा 100% क्वेश्चन जो है वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। क्लास 11th के ले लें, 10th के ले लें, 8th के ले लें, मैंने सभी के एनालिसिस करके देखा है पेपर। ये लोग जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कहीं से भी क्वेश्चन दे रहे हैं और 20 की स्टोरीज निकाल करके क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप लोग को पूरा का पूरा स्टोरीज पढ़कर जाना होगा, ठीक है। तो चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, चैप्टर है आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति। और आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे जो पहला डेट है 14 जुलाई 1789, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रांसीसी क्रांति इसी डेट में हुआ था 1789 में, तो इसको याद रखना है आप सभी को। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल के ऊपर आएंगे और सवालों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका, कह रहा है आपसे कि बास्तिल का किला जो है वो किस शहर में स्थित है। तो ये जो किला स्थित है ये पेरिस शहर में स्थित है, याद रखिएगा। बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे, तो बास्तिल के जेल से कुल 7 कैदी को छुड़ा लिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये लुई 16वां था उस समय वहाँ का राजा। सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ था, तो ये जो हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुआ था, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, दोनों के नामों में अंतर है। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी, तो यहाँ पे जो राज्य की स्थिति थी वो आपको बतानी है। तो राजकोष उस समय क्या था, खाली था। वर्साई का महल किस शहर में स्थित था, तो वर्साई का जो महल स्थित है आपको बतानी है ये कौन से शहर में है, तो वर्साई में स्थित है। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था, तो अमेरिका जो उपनिवेश था वो था आपका इंग्लैंड का उपनिवेश था। लिब्रे किस देश की मुद्रा है आपको बतानी है, तो लिब्रे जो है वो कौन सी देश की मुद्रा है, तो फ्रांस की मुद्रा है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो ये जो बटा हुआ था ये बटा था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि फ्रांसीसी समाज में कौन से लोग कर अदा करते थे, तो फ्रांसीसी समाज में जो तीसरे स्टेट्स के लोग हुआ करते थे वो लोग कर को यानी कि टैक्स को अदा करते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे आपको बतानी है, तो उस समय जो 90% लोग जो है किसान थे। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका पादरी वर्ग। कौन शामिल नहीं था, पादरी वर्ग शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मनाम से प्राप्त थे, तो किस वर्ग को प्राप्त था आपको बताना है। तो प्रथम स्टेट्स को और द्वितीय स्टेट्स को जो है विशेष अधिकार इन लोगों को प्राप्त होता था। टाइथ धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था, तो टाइथ ये जो कर था इसको जो प्रथम स्टेट को था, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि टाइथ क्या है, तो टाइथ एक धार्मिक कर है, इसको आप लोगों को आंसर में लिखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया, तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को जो समाप्त किया गया वो किया गया 1794 में। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टाइथ कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था, तो ये जो लिया जाता था 1/10वां हिस्सा लिया जाता। अब देखिए टाइथ, तो टाइड क्या था आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये एक धार्मिक कर था जो कृषि पर उपज पर लगाया जाता था, उसका 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। इस तरह से आप इसका आंसर भी दे सकते हैं टाइथ के बारे में, ठीक है। चलिए, टाइल जो है किससे अदा किया जाने वाला कर था, तो टाइल जो था वो जो है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, याद रखना है इसको। तो एक अनाम चित्र कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया, जबकि किसान की तुलना किससे की गई थी, तो किसान की तुलना यहाँ पर मक्खी से की गई थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितना थी आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 2.3 करोड़, ठीक है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का एक उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो यहाँ पर जो इसको संबोधित किया जाता था वो किया जाता था आपका मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, किसने किया था, तो ये किया था जॉन लॉक ने। किसने किया था, जॉन लॉक ने किया था। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था, तो यहाँ पर जो सरकार का प्रस्ताव रखा था वो रूसो ने रखा था। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक के रचनाकार कौन है, तो स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपका मॉन्टेस्क्यू। कौन है भाई, मॉन्टेस्क्यू है।
अगला सवाल है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों में ब्रिटेन ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया? ये हो जाएगा आपका 13 उपनिवेशों में। फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो ये जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। और उसके बाद है हमारा अगला सवाल, लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो ये जो बुलाई गई थी ये 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा में बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो किसका प्रवेश वर्जित नहीं था? तो वकीलों का प्रवेश वर्जित नहीं था। तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका जो नेतृत्व था मिराबियो और आबेसिए, इन्हीं दोनों के हाथों में था। नेक्स्ट सवाल है आपका, तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी है? तो ये जो पंपलेट लिखा था ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपका आबेसिए ने। ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक है। सब्जेक्टिव भी ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, बस आपको क्या करना है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है इसके जितने भी स्टोरीज़ है आपके पास जो बुक है, ठीक है, बुक से पूरा का पूरा स्टोरीज़ आप पढ़ लो। ठीक है। वहीं से आपका छोटा मोटा क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद जब आप आओगे तो आप मुझे बताना कि ठीक है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्या वो एक्सरसाइज से पूछे जा रहे हैं, एक्सरसाइज यानी कि आपके बुक में जो अध्याय है वहाँ से पूछा जा रहा है या फिर बुक के अंदर से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इस बात की जानकारी आप हमें आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।